अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर काब और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट सर्वाइकल स्ट्रेन, जो कि कंधे ये सारे के सारे मतलब अक्सर लोगों के शिकायतें होती हैं कि हम लोग प्रोलॉन्ग सेटिंग करते हैं, अपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंधों में और ये गर्दन के जो पट्टे हैं सारे के सारे वो खिंच जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं और लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं कि मतलब इनको घर में किस तरह ट्रीट किया जाए, और ये बड़ी कॉमन सी इंजरी है। तो इसमें असल में हम लोग बताएंगे कि होता किस तरह है और फिर इसको घर में ट्रीट किया किस तरह जा सकता है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो ऑसिपिट होता है, हमारा जो नेक की साइड होती है, यहाँ से ट्रेपीजियस एक मसल होता है, बड़ा मसल है बहुत ज़्यादा, जो कि पूरे हमारे बैक ऑफ द सर्वाइकल रीजन उसको कवर कर रहा होता है। तो ट्रेपीजियस के जो बॉर्डर्स होते हैं, जो कि पीछे यहाँ शोल्डर तक और बिल्कुल ये ऑसिपिट बिल्कुल ये हमारे सर के ऊपर तक जा रहे होते हैं। तो एक नॉर्मल पोस्चर होता है जिसके अंदर आपके कंधे बिल्कुल रिट्रैक्टेड होते हैं, पीछे होते हैं, और आपकी बॉडी पोजीशन, आपकी चेयर की हाइट और आपके टेबल का जो हाइट है उसके दरम्यान में एक मतलब एर्गोनॉमिक्स होती हैं, जो कि आपको मतलब एक नॉर्मल अगर आप किसी अच्छी जगह से ये चीज़ें ख़रीदें तो आपको पता लग जाए, वो मतलब एक नॉर्मल हाइट एडजस्टमेंट करके देते हैं। अमूमन हमारे पाकिस्तान के अंदर इतना कोई इस बार मामले में शऊर नहीं है, तो हम लोग जो लेबर हेल्थ है उस पर इतने ज़्यादा कंसर्न नहीं होते। ऑब्वियसली बजट शॉर्ट होता है और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे जो वर्क प्लेस होती है वहाँ पे हमारी जो टेबल की हाइट और चेयर की हाइट वो इतनी ज़्यादा मैनेजेबल नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे जो एक मसल ग्रुप या दूसरा मसल ग्रुप जैसे कि ट्रेपीजियस का बॉर्डर होता है, तो वो इस तरह हम हंच पोस्चर में काम कर रहे होते हैं तो वो ओवर स्ट्रेच हो जाता है, अपनी नॉर्मल लेंथ से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। इस नॉर्मल लेंथ से ज़्यादा स्ट्रेच होने के बाद जब वो बहुत ज़्यादा देर तक इसी पोजीशन के अंदर रहता है तो वो फटीग में चला जाता है। मैंने एक दफ़ा पिछली वीडियो में बताया था कि एक प्राइम मूवर्स होते हैं, एक सेकेंडरी मूवर्स होते हैं। प्राइम मूवर्स जो होते हैं वो आपका पोस्चर मेंटेन करके रख रहे होते हैं, और सेकेंडरी मूवर्स जो होते हैं उनका काम सिर्फ मूवमेंट के अंदर असिस्ट करना होता है। होता क्या है कि जब प्राइम मूवर्स आपके फटीग में चले जाते हैं तो फिर आपको कोई कहीं ना कहीं से तो आपको पावर जनरेट करनी है उस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, तो वो सेकेंडरी मूवर्स उस एक्शन को असिस्ट करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ से प्रोलॉन्ग फटीग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और ये एंड तक जाती है जहाँ पे आपके सर्वाइकल के जो वर्टेब्रास हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल का जो एक सी शेप्ड कर्व होता है वो अफेक्ट होता है और वो स्ट्रेट होने लग जाता है। खैर, ये प्रोलॉन्ग इंजरी के अंदर होता है, क्रोनिक के अंदर होता है, और इसके अंदर जब इस तरह दो वर्टेब्रास कंप्रेस होने लग जाते हैं तो इसके अंदर से नर्व गुजर रही होती है जो कि इम्पेंज हो जाती है, और फिर क्रोनिक पेन स्टार्ट हो जाती है जो कि यूनिलैटरल होती है, अक्सर लेफ्ट आर्म में सिर्फ जा रही होती है या राइट आर्म में जा रही होती है या फिर दोनों आर्म्स में जा रही होती है, डिपेंड करता है सेवेरिटी ऑफ इंजरी और कहाँ से नर्व इम्पेंज हो रही है। खैर, तो जब ये चीज़ें हो गई मतलब एक पेशेंट के साथ और उसके बाद वो उसको नहीं समझ आ रही कि वो क्या करे, और अक्सर ऐसे होता है कि रात में सोया भी नहीं जाता इस चीज़ की वजह से, तो आप लोगों ने सबसे पहले तो आइसिंग करनी है इस एरिया की। इस एरिया की जितनी आइसिंग करेंगे, स्वेलिंग, रेडनेस, टेम्परेचर इस जगह का कम होगा, जिसकी वजह से पेन रिड्यूस फ़ौरन होगी। आइसिंग बहुत अच्छा क्या नाम है, पेन रिलीफ है। एक पेन गेट थेरी होती है, उसके अंदर मतलब आइसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद आप कभी भी स्ट्रेच ना करें जब पेन हो रही है। पैनाडोल ले लें, दो बहुत अच्छी हैं, कोई एक अमूमन मसल रिलैक्सेंट बड़ा अच्छा है, न्यूबल फोर्ट आता है, वो यूज़ कर लें। उससे होगा क्या है कि आपकी जो नॉर्मल मसल टोन है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी। हाँ, जब आपको फील हो रहा है आपकी मसल टोन रिलैक्स हुई है, आप चारों तरफ गर्दन घुमा के देखते हैं कि वो बिल्कुल आसानी से मूव कर रही है। उसके बाद आपने नॉर्मल स्ट्रेचेस करनी है सर्वाइकल की अराउंड, मतलब उसके अंदर लेफ़्ट साइड पे स्ट्रेच है, राइट साइड पे है, ऊपर करके देखेंगे, नीचे करके देखेंगे, वो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाएंगी। उसके अलावा लेकिन आपने स्ट्रेच सिर्फ वहाँ तक करना है जहाँ पे आपको पेन हो, उस रेंज से आगे नहीं जाना। अगर जिस रेंज के अंदर पेन हो रही है आप उस रेंज से आगे गए तो दैट मीन्स आप उस इंजरी को ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर देंगे और उसकी वजह से जो चांसेस ऑफ रिकवरी हैं वो और ज़्यादा कम हो जाएंगे। खैर, जब आपने ये स्ट्रेचेस दे ली, स्ट्रेचेस देने के बाद अब उसको रिकवरी करने के लिए अगर तो अक्यूट है तो हम लोग रिकवर इस तरह इसको जल्दी कर सकते हैं। जल्दी किस तरह कर सकते हैं कि फ़ौरन पेन हुई, लोगों को लगा कि यार ये तो स्ट्रेच हो रहा है, तो आपने क्या करना शुरू किया कि इसको एक रूटीन बना लिया। स्ट्रेचेस को मॉर्निंग में कर ली, दोपहर में कर ली, शाम में कर ली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्ट्रेच से होता क्या है कि नॉर्मली मसल जो होता है वो जो टाइटन हुआ होता है वो लूजन अप हो जाता है, अपनी नॉर्मल लेंथ के अंदर आ जाता है, और वो जो फटीग होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इन केस अगर इंजरी प्रोलॉन्ग चली गई है, क्रोनिक हो गई है, अब ये हो रहा है कि जी आपकी एक
बाजू भी इन्वॉल्व हो गया या दोनों बाजू इन्वॉल्व हो गए, दोनों के अंदर पेन जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये इंजरी क्रोनिक हो चुकी है और क्रोनिक की वजह से आपके जो सर्वाइकल के वर्टिब्रास हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं। तो सर्वाइकल के वर्टिब्रास इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि उनकी स्पेसिंग कम हो गई है। स्पेसिंग कम भी मत का मतलब ये है कि यू नीड टू सी अ डॉक्टर। अब उसके अंदर सर्वाइकल के एक्सरेज आपको कराने पड़ेंगे, उसमें देखना पड़ेगा सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग है कि नहीं है, फिर देखना पड़ेगा स्पेसिंग कितनी कम हुई है, फिर उस हिसाब से हम लोग मेडिकेशंस पे जाना पड़ेगा। और मेडिकेशंस के साथ साथ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं इसके अंदर पेशेंट का कंप्लायंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्रिकॉशनरी मेजर्स जो होम प्रिकॉशंस जो आप लोग भी ले सकते हैं इंजरी से बचने के लिए, वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप लोग अपने टेबल और हाइट की जो चेयर एडजस्टमेंट है, हाइट एडजस्टमेंट है वो करें। आपके कम से कम भी जो आपकी बैक है वो आपकी बिल्कुल बैक रेस्ट जो है चेयर की उसके बिल्कुल साथ लगी हो, स्ट्रेट हो। उसके अलावा आपके जो एल्बोज़ हैं, एल्बोज़ स्ट्रेट हों, बिल्कुल ये टेबल के ऊपर हों और आपका पोस्चर जो है वो हंच ना हो। ये एक नॉर्मल और जैसे कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर ले आती है बॉडी को। उसके अलावा एक बेल्ट आती है जो कि पोस्चर करेक्शन बेल्ट होती है। तो अगर नॉर्मली आप लोग रूटीन में और ऑफिस वर्क के अंदर आप लोग उसको लगा के काम करना शुरू करें तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल इन द सेंस कि आप जो एक पोस्चर ख़राब करते हैं नॉर्मली काम करते हुए, आप उस चीज़ से बच जाएंगे। और दूसरा ये कि उस पोस्चर को दोबारा रिटेन करने के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप उस चीज़ से भी थोड़ा सा बच जाएंगे। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। Thank you so much.